इतिहास के पन्नों में कई ऐसे रहस्य दबे हैं जो विज्ञान और तर्क दोनों को चुनौती देते हैं। आज हम एक ऐसी ही डार्क इन्वेस्टिगेशन पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज जिसे सच कहूं तो वजूद में होना ही नहीं चाहिए था। दुनिया इसे कॉडेक्स गीगास के नाम से जानती है, लेकिन आम बोलचाल में इसे एक बहुत ही खौफनाक नाम मिला है, डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब। दावा किया जाता है कि दुनिया के सबसे विशाल और रहस्यमयी प्राचीन ग्रंथ को सिर्फ एक ही रात में लिखा गया था, और वो भी एक ऐसी डार्क पावर की मदद से जिसका नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। तो चलिए एक संशयवादी इतिहासकार के नजरिए से इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या सचमुच इतिहास के इस पन्ने पर किसी शैतान के हस्ताक्षर हैं। इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत होती है साल 1212 में। बोहेमिया की एक मोनेस्ट्री में हरमन नाम का एक मंक था। हरमन ने अपनी धार्मिक प्रतिज्ञाएं तोड़ दी थीं, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। सजा के तौर पर मोनेस्ट्री के पादरियों ने उसे जिंदा दीवार में चुनवाने का खौफनाक फरमान सुना दिया। अब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हरमन ने एक असंभव सी शर्त रखी। उसने कहा कि अगर वो इंसानियत के सारे ज्ञान को महज एक ही रात में एक किताब में लिख दे तो उसकी जान बख्श दी जाए। उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो हरमन जिंदा था। उसके ठीक सामने एक विशालकाय किताब रखी थी। जब पादरियों ने हैरान होकर पूछा कि इतने बड़े पाप के बाद भी भगवान ने उसकी प्रार्थना कैसे सुन ली, तो हरमन का वो जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है। किसने कहा कि मैंने प्रार्थना भगवान से की थी? आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 75। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस किताब का किलोग्राम में वजन है। जी हां, 75 किलो। ये लगभग एक पूरे वयस्क इंसान के वजन के बराबर है। 3 फुट लंबी और 9 इंच मोटी ये किताब 644 पन्नों की है, जो गधे और बछड़े की खाल यानी वेलम से बनी है। उस जमाने में ये लेदर इतना महंगा था कि उसे जुटाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। आप जरा सोचिए, एक तहखाने में मौत का इंतजार कर रहा एक अकेला इंसान एक ही रात में इतना सारा महंगा मटेरियल और इतनी दुर्लभ स्याही कैसे ला सकता है, और 75 किलो की किताब कैसे लिख सकता है? ये वो पहला भौतिक सबूत है जो हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि उस रात उस तहखाने में जो भी हुआ वो इंसानी समझ से बिल्कुल परे था। तो चलिए अब सिर्फ कहानियों से आगे बढ़ते हैं और इस असामान्यता के ठोस भौतिक साक्ष्यों की जांच करते हैं। एक इतिहासकार के तौर पर मुझे सिर्फ मिथकों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करना पसंद है। तो जब हम सामान्य इंसानी लिखावट की तुलना कोडेक्स गीगास से करते हैं तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। देखिए, जब कोई इंसान लगातार लिखता है तो थकान की वजह से उसकी हैंडराइटिंग में बदलाव आना तय है। शुरुआत में अक्षर सुंदर होते हैं और बाद में बिगड़ने लगते हैं, लेकिन कोडेक्स गीगास के पहले पन्ने से लेकर आखिरी 644वें पन्ने तक एक एक अक्षर, एक एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री में है। इंक की क्वालिटी से लेकर शब्दों के बीच के गैप तक में भी बाल बराबर भी फर्क नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन ने पूरी किताब को एक ही बार में प्रिंट कर दिया हो। विज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान बिना थके, बिना कोई गलती किए इतने परफेक्शन के साथ लिख ही नहीं सकता। और इसी परफेक्ट लिखावट के बीच आता है इस किताब का वो हिस्सा जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। पेज नंबर 580। इसी पन्ने पर बना है वो खौफनाक चित्र जिसे देखकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये डेविल यानी शैतान का एक विशाल पोर्ट्रेट है। ऐतिहासिक किस्सों की माने तो ये कहा जाता है कि उस रात शैतान ने अपना स्वरूप खुद इस पन्ने पर उकेरा था। और जो लाल रंग आप देखते हैं ना, कहते हैं कि शैतान ने उस डार्क पैक्ट यानी समझौते पर मोहर लगाने के लिए अपने ही खून की एक बूंद का इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये इस बात का सबूत माना जाता है कि इस किताब पर किसका असली कब्जा है। अब अगर ये किताब सिर्फ एक पुरानी कलाकृति होती तो शायद कोई बात नहीं थी, लेकिन इस किताब का सफर तबाही और खून से सना हुआ है। 1212 में बोहेमिया से शुरू होकर सम्राट रुडोल्फ से होते हुए 1697 की उस भीषण आग तक ये किताब जहां भी गई, इसके मालिकों ने इसकी भारी कीमत चुकाई। आइए इस डार्क टाइमलाइन के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। शुरुआत करते हैं उन्हीं मोनेस्ट्रीज से जहां ये किताब रखी गई थी।
हरमन के बाद जिस शुरुआती मोनेस्ट्री ने इसे रखा, उन्होंने इसे एक शैतानी चीज मानकर हमेशा इससे दूरी बनाए रखी। लेकिन नतीजा क्या निकला? वहां के मॉन्क्स रहस्यमयी बीमारियों से मरने लगे, मोनेस्ट्री पूरी तरह कंगाल हो गई, नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें इसे गिरवी रखना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेनेडिक्टिन मोनेस्ट्री ने जब इसे खरीदा तो उन्होंने इसे छुपाने के बजाय इसका प्रदर्शन शुरू कर दिया। और फिर जो हुआ वो किसी विडंबना से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस शैतानी किताब को देखने आने लगे और एक धार्मिक मोनास्ट्री ने इस खौफनाक किताब के जरिए बेशुमार दौलत कमा ली। लेकिन तबाही का असली मंजर तो अभी शुरू होना था। अब बात करते हैं सम्राट रुडोल्फ द्वितीय के उस भयानक पतन की। साल 1594 रोमन साम्राज्य के सम्राट रुडोल्फ द्वितीय को भूतिया और रहस्यमयी चीजों का गहरा शौक था। जब उन्हें इस कोडेक्स के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे मॉनेस्ट्री से पढ़ने के लिए मंगवा लिया, लेकिन उन्होंने इसे कभी वापस नहीं किया और यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हुई। शुरुआत में ये सिर्फ एक जुनून था, लेकिन धीरे धीरे ये जुनून पागलपन में बदल गया। सम्राट ने खुद को अपने कमरे में पूरी तरह कैद कर लिया। महीनों तक वो अपने मंत्रियों या परिवार से भी नहीं मिलते थे। उनके करीबियों का कहना था कि उस किताब से आने वाली अजीब सी आवाजें उन्हें सोने नहीं देती थीं। उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि वो अपना खुद का नाम तक भूल गए। दिन रात बस उसी पेज 580 पर बने उस शैतान को घूरते रहते। आखिरकार 1611 में उनके परिवार ने ही उन्हें तख्त से हटा दिया और 1612 में एक बेहद दर्दनाक और गुमनाम मौत ने उन्हें गले लगा लिया। सम्राट की मौत के बाद भी इस किताब का खौफनाक सफर जारी रहा। चलिए चलते हैं 1683 की उस खून से सनी रात में। सम्राट के बाद 1648 में स्वीडिश एम्पायर ने इस किताब को लूट लिया और इसे स्टॉकहोम की स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में रख दिया गया। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। 1683 की सर्दियों की एक रात के करीब 2 बज रहे हैं। पूरी लाइब्रेरी को सील किया गया है, अंदर हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता। वहां लॉर्ड्स नाम का एक उम्रदराज गार्ड पहरा दे रहा है। अचानक उस सन्नाटे में उसे पन्ने पलटने की भारी आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो 75 किलो की भारी भरकम किताब, उसके मोटे चमड़े के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। बिना हवा के एक बंद कमरे में इतने भारी पन्नों का खुद ब खुद पलटना, यह किसी भी विज्ञान के परे था। लॉस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी वो पन्ने पलटते हुए ठीक पेज 580 पर आके रुक गए। वही शैतान की तस्वीर। लॉर्ड्स उस तस्वीर को देखकर मानो सम्मोहित हो गया। वो चाहकर भी वहां से नजरें नहीं हटा पा रहा था और खिंचा हुआ किताब के बिल्कुल पास चला गया। और तभी धड़ाम, 75 किलो की वो किताब अचानक खुद ब खुद जोर से बंद हो गई। अगली सुबह जब दूसरे गार्ड्स ने आके देखा तो लॉर्ड्स गायब था। लेकिन जब उन्होंने उस किताब को खोला तो उसके पन्नों के बीच ताजा खून लगा हुआ था। इस घटना को तुरंत दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी वहां से कई गार्ड्स रहस्यमयी तरीके से गायब होते रहे। अब इस जांच का सबसे उलझा हुआ और रहस्यमयी मोड़ 1697 की वो आग और किताब के गायब मंत्र। 7 मई 1697 की रात लाइब्रेरी में मौत का एक और तांडव हुआ, लेकिन इस बार खून से नहीं बल्कि आग से। लाइब्रेरी के ठीक उसी हिस्से में भयानक आग लग गई जहां कोडेक्स गीगास रखी थीं। हैरानी की बात तो यह है कि वहां आग लगने का कोई सोर्स ही नहीं था। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी लाइब्रेरी और उसकी हजारों किताबें जलकर राख हो गईं। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक कोडेक्स गीगास पर इस आग का कोई असर नहीं हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही हो। अफरा तफरी में किताब को बचाने के लिए उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन जब बाद में उसे उठाया गया तो असली खेल तब सामने आया। उस किताब में से 10 से 12 पन्ने रहस्यमयी तरीके से गायब थे। साफ लग रहा था कि आग लगने की वो पूरी घटना। तो अब हमारे सामने इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। आखिर उन गायब हुए 12 पन्नों में ऐसा क्या छिपा था? इतिहासकारों और जानकारों का मानना है कि वो कोई मामूली पन्ने नहीं थे। उन पन्नों में काले जादू के वो डार्क मंत्र और विधियां लिखी थी जिनसे शैतान को सीधा इस दुनिया में बुलाया जा सकता था। शायद किसी को इस बात का डर था कि अगर ये ताकतवर मंत्र किसी गलत और लालची इंसान के हाथ लग गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। या शायद किसी ने वो मंत्र हासिल करने के लिए ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। वजह चाहे जो भी हो, वो पन्ने आज तक नहीं मिले। आज 3 सदियों से भी ज्यादा समय बीत चुका है। ये खौफनाक और विवादित किताब आज स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में एक एयरटाइट केस में सुरक्षित रूप से बंद है, ताकि कोई भी इसके भौतिक या मानसिक प्रभाव में ना आ सके।
बेशक आज आप इसके पन्नों को इंटरनेट पर देख सकते हैं, लेकिन इसकी असली कहानी हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। मौत के खौफ में लिखी गई एक किताब, एक लालची सम्राट का पागलपन और उन खोए हुए पन्नों का वो गहरा रहस्य। ये सब देखकर एक सवाल तो मन में जरूर आता है कि इंसानी लालच और ज्ञान को हासिल करने की भूख आखिर कहाँ जाकर रुकती है। क्या दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे नहीं हैं जिन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में ही दफन रहने देना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार जब आप इतिहास की किसी किताब के पन्ने पलटें तो सोचिएगा कि उन पन्नों के पीछे कौन सी स्याही का इस्तेमाल हुआ है।